डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही शानदार एक लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। उस लेक्चर का नाम है कैविटी प्रॉब्लम्स और इसमें मैंने थ्योरी को कम कर ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम्स करवाई हैं और पांचों की पांचों प्रॉब्लम्स अलग अलग बॉडी और अलग अलग शेप के ऊपर है। अगर आप इसको कंसंट्रेट कर देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आपने अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एक बच्चा ऐसा है, एक बच्चा के टीचर ही है वो, जो देखते ही मेरी वीडियो को डिसलाइक करता है। उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो मुझे एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। उसको डबल थैंक यू आपसे। गुड मॉर्निंग डियर्स, वी आर हियर फॉर न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, that is center of mass, lecture number 4, lecture number 4, topic name is cavity problems। नीट, एडवांस और मेन के अंदर आने वाला एक सॉलिड क्वेश्चन और सीबीएसई बुक्स के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो लेक्चर नंबर 4 कैविटी प्रॉब्लम, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी, भी उस बॉडी का मास फाइंड आउट करना, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना जो किसी कैविटी के अंदर हो। सपोज करो हम इसका डेरिवेशन ही डायरेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी है, क्लियर, और इस बॉडी के अंदर एक छोटी सी कैविटी काट ली। मतलब ये इतना सा पीस है आपके पास, स्फीयर का पीस है, और इस पीस में से ये वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया बेटे, रिमूव कर लिया। ये वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया बेटे, रिमूव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला हिस्सा हमने क्या कर लिया, रिमूव। तो बचा हुआ पार्ट क्या रह गया आपके पास? बचा हुआ पार्ट आपके पास ये वाला रह गया। ओके, तो कहता है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करें। तो हम मानते हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ये बॉडी क्या होनी चाहिए बेटे, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर? तो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिग्मा मास अपॉन में एरिया। तो मास क्या बन जाएगा बेटे, सिग्मा इंटू ए। बस ये बात समझ में आ रही है तो समझ लो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो आप देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आप इस बॉडी का मास मान ले m1, इस बॉडी का मास क्या मान ले, m1, और इस बॉडी का मास क्या मान लो, m2। इस पूरी बॉडी में से कौन सा मास अलग हो गया है, ये वाला मास अलग हो गया। अलग हो गया मतलब ये क्या हो गया है, माइनस। तो अब आप क्या बताएंगे, रिमेनिंग मास क्या रह गया, m1 माइनस m2। जो रह गया रिमेन मास, हमें उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मास का फॉर्मूला है सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू एरिया A1, मतलब इस पूरे स्फीयर का एरिया।
इज इक्वल टू, इसका मास क्या हो जाएगा बेटे, सिग्मा A2, बट इसका मास क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये रिमूव हो चुका है। तो अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मान लो, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको ये भिड़ाना पड़ेगा कि इसको हम मान लें C1 और इसका सेंटर क्या मान लें हम, C2। तो आपको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना होगा कि ये C1 और एक C2। एक को तो आपने ओरिजिन लेना है बेटे, डन। और दूसरा जो इसकी लेंथ बनेगी L0, मतलब यहां से यहां तक कोई भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो L आ जाएगी। तो L0 बन गया। यहां पे मास क्या हो गया बेटे, M1, यहां पे मास क्या हो गया, M2। कॉन्सेप्ट बड़ा, XCOM, सेंटर ऑफ मास, M1 x1, M1 x1, M1 की वैल्यू सिग्मा A1 माइनस, वैसे तो प्लस होगा, वैसे प्लस होगा, पर M2 की वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा A2 ओवर M1 माइनस M2। क्लियर, बस सॉल्व हो गया ड्राइव। तो आप ये देखिए, M1 की वैल्यू आपके पास क्या है, सिग्मा कॉमन, A1 x1 प्लस माइनस माइनस A2 x2 और सिग्मा A1 माइनस A2। क्लियर, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, दिस इज XCOM। ये आपके पास एक डेरिवेशन तैयार हो गया, नोट कर लो बेटे। पहला प्रॉब्लम और सबसे अच्छी बुक एडोब से, हमें इस पूरी बॉडी में इतना हिस्सा हमने क्या कर लिया बेटे, डिटेक्ट कर लिया, मतलब रिमूव कर लिया। मतलब ये वाला पोर्शन आपका हो गया M2, क्लियर, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया बेटे, M1। तो सबसे पहला काम, न्यूमेरिकल आपको आता हो नहीं आता हो, ये काम तो आप पहले कर लो कि M2 और M1 का आप मास निकाल लो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम होगा, तो सिग्मा एरिया क्या होता है बेटे, 4 पाई ए स्क्वायर, मतलब पाई ए स्क्वायर, पाई 4a, 4a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिग्मा पाई 16 ए स्क्वायर। क्लियर, M2 निकाल लो बेटे, M2 हो गया सिग्मा पाई, रेडियस कितना है इसका, a स्क्वायर। क्लियर, अब ये देखो ये रिमूव पार्ट है, तो रिमूव पार्ट के आगे आपको मैंने क्या बताया था, माइनस लगाओ। यहां तक बात खत्म। अब कहानी चलती है बेटे ओरिजिन। तो आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं अगर ये पूरी बॉडी होती तो ओरिजिन इसका ये बन जाता, दैट इज C1, और इसका ओरिजिन क्या बन जाएगा, इस स्फेरिकल बॉडी का जो रिमूव कर लिया आपने, C2। चलो दो लाइनें लगाओ, दैट वन इज C1 एंड C2। तो इसका ओरिजिन क्या बन गया, 0 0, और इसका देखो उन्होंने दिया हुआ है कि टोटल डायामीटर 2a है, तो a से डिस्टेंस पे और इधर से a से डिस्टेंस पे, a और a 2a 0। लो जी, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। ये हो गया M1 और ये हो गया बेटे M2, डन। ये हो गया M1 और वो क्या हो गया M2। M1 यू हैव इट, M2 ये रहा। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसका सेंटर कहीं ना कहीं क्या है, C डैश पे है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटे, X
COM। क्या फॉर्मूला बताया था बेटे? A1 x1 A2 x2 माइनस A1 माइनस A2। ये पूरा बॉडी है, इसमें से ये माइनस हुआ तो इसलिए इसके आगे माइनस लगा दिया बेटे। चलो कैलकुलेट। A1 की वैल्यू सिग्मा पाई 16 A स्क्वायर, x1 की वैल्यू 0 माइनस A2 सिग्मा पाई A स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटे 2A ओवर सिग्मा पाई 16A स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई A स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया बेटे 0, और इस में हमारे पास क्या बच गया सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर 2A, नीचे से 15 सिग्मा पाई A स्क्वायर। क्लियर? जो कटते हैं उनको काटो। सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई, A स्क्वायर से A स्क्वायर। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बेटे XCOM, that is -2A by 15, और YCOM सिमेट्री के कारण क्या हो जाएगा 0। तो माइनस आया ना, तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिन से यहां पे इसका क्या बन जाएगा बेटे सेंटर ऑफ मास। कितना आ गया -2A by 15। समझ में आया क्या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, पहले आप लोग करोगे, फिर अगर नहीं हुआ तो मैं समझाऊंगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ कुछ नहीं, एक ही पैरामीटर आपके पास है, रेडियस ऑफ लास्ट। कहता है कि इस कटी हुई बॉडी में से ये वाला पार्ट निकल गया है, ये वाला पार्ट सारा निकल गया है, रिमूव कर दिया गया है। कहता है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये C1, मैंने सबसे पहला काम तुम्हें क्या बताया, मास निकालो भाई। M क्या हो जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, सिग्मा पाई R स्क्वायर। क्लियर? अब इस कटे हुए पार्ट में ये इसके रेडियस का हो गया बेटे R, तो ये इसका क्या हो गया सेंटर C2। चलो ये तो काम हो गया, 2 सेंटर मिल गए, एक ओरिजिन हो गया C2। चलो मास 2 बताओ, दिस वन इज ए रिमूव पार्ट, तो इसके लिए माइनस ऑलरेडी क्या आएगा सिग्मा पाई, रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे R/2, तो R स्क्वायर बाय 4, R स्क्वायर बाय 4। 2 मास आ गए बेटे। चलो क्वेश्चन सॉल्व, मास ही आना चाहिए था। अब आप सबसे पहले सेंटर बनाएं, C1 C2। C1 चेक करो कहां पे है, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि C1 इसके ओरिजिन पे होना चाहिए। ओरिजिन पे पॉइंट क्या आ गया आपके पास 0 0। क्लियर? और फिर सेंटर कहां आएगा बेटे इन दोनों के बीच में, तो C2 क्या हो जाएगा बेटे R/2 0। क्लियर? यहां पे मास क्या रखोगे बेटे M1, यहां पे मास क्या रखोगे M2, M1 x1 M2 x2, M1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सेंटर ऑफ मास XCOM, M1 x1 की वैल्यू 0, M2 x2 की वैल्यू हो गई बेटे R/2 ओवर M1 माइनस
m2। क्लियर? m1 0, m2 r/2। तो अब आप यहां पे m1 की वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है, m2 लगाओ। m2 क्या है आपके पास? सिग्मा पाई r²/4 r2 अपॉन m1 क्या है आपके पास? सिग्मा पाई r² माइनस सिग्मा पाई r²/4। ठीक है बेटा? चलो, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद माइनस सिग्मा पाई r²/4 r/2, यहां से आ गया बेटे 3 सिग्मा पाई r²/4। क्लियर? जो कटते हैं काटो, सिग्मा से सिग्मा गया, पाई से पाई गया, r² से r²4 गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो अपने पास आ गया माइनस r/2, 3/2 तो माइनस r/6 XCOM। क्लियर? और YCOM क्या हो जाएगा? सिमेट्री के कारण 0। तो सेंटर ऑफ मास क्या बन गया बेटे? माइनस r/6 और 0। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो माइनस हो रहा है ना, तो माइनस का मतलब ये थोड़ा सा इधर जाएगा। वो कितना होगा? वो रेडियस का माइनस, यहां से यहां तक r है, उसमें से ये माइनस कर दो तो ये पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन, जहां पे टोटल मास लाई कर रहा है। नोट डाउन बेटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेंगे। नोट कर लो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पे, और इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश। अब आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन 3, आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन SC वर्मा में भी है, ये क्वेश्चन एडॉप्स बुक में भी है, और SL अरोड़ा वाली बुक में भी है, और NCERT का भी क्वेश्चन, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि आउटर डाया 56 है, तो मतलब इसका रेडियस कितना हो गया बेटा? 28 सेंटीमीटर। इंटरनल डाया कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। डन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये वाले पार्ट की वो बात कर रहा है जो उसने रिमूव कर लिया। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन कहां आ गया बेटा? बिग बॉडी का C1। 2 पॉइंट बनाए, एक C1 बन गया और एक C2 बन गया। तो सबसे पहला मैंने काम क्या कहा हुआ है? तुम्हें मास निकालना बेटे। मास निकाल लो। m1 सिग्मा पाई r², पाई r कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर। क्लियर? और m2 माइनस सिग्मा पाई r कितना होगा बेटे? 21। चलो, सबसे बड़ा काम तो हो गया, आपको m1 भी मिल गया और m2 भी मिल गया। ओरिजिन आपको क्या मिल गई? 0 0। अब उसकी बात करते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं सेंटर इसके इस जगह पे होगा बेटे, तो टोटल ये 28 है और इसका सेंटर कितना हो गया? 21। बात समझ में आ रही है? टोटल ये 28 है, 28 में इसका सेंटर क्या होगा? 21 होगा।
तो इसका मतलब C1 C2 कहां पे आ जाएगा बेटे, 7 का फर्क आ गया ना, 7 0। नहीं समझ में आया? देखो टोटल ये 42 है, 42 से हम मानते हैं कि ये इसका सेंटर हो गया C2, 21 इधर से 21 इधर से, तो C1 ये टोटल कितना है 28, तो ये फर्क कितना का रह जाएगा, 7 का ही रह जाएगा ना। तो आप इस पॉइंट को क्या मान लोगे, 7 0। क्लियर? क्वेश्चन को समझिए। मैंने कहा कि आउटर डाया 28 का है और इनर डाया 21 का है। तो आउटर डाया को अगर आप बात करें तो टोटल ये 28 और ये 21, समझिए, ये इसका सेंटर हो गया कटे हुए डिस्क का, तो ये 21 ये 7, तो इसका सेंटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस क्वेश्चन डन। XCOM M1 X1 क्या हो गया बेटा 0, M2 X2 क्या हो गया बेटा 7 ओवर M1 माइनस M2, M1 माइनस M2। करिए शाबाश, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करिए इसको, डू इट। देखिए चेक करो, ये तो 0 हो गया, क्लियर। ऊपर क्या रह गया, सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर x2 7, क्लियर। M2 माइनस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा पाई, अंदर आ जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलो कहानी खत्म, क्वेश्चन भी सॉल्व। अब इसका कंफ्यूजन क्या है, आपको सॉल्व करना है बेटे, तो सॉल्व बहुत इजी ढंग से करो। इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय 21 इंटू 7, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 28 आप मान लो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 28 माइनस 21, 28 प्लस 21 कितना हो जाएगा 749, 749 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 7 3 7, इसके आगे माइनस 7 3, डन है। तो आपके पास क्या आ गया माइनस 9XCOM और YCOM क्या बन जाएगा, सिमेट्री के कारण 0। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास क्या आ गया -7 और 0। तो -7 का मतलब ये ओरिजिन से कहीं ना कहीं -7 जाएगा, जो ओरिजिन बन जाएगा सेंटर ऑफ मास का। नोट करो बेटे, अच्छे से इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टफ करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कहता है कि ए स्क्वायर होल, पहले आप स्टेटमेंट नोट कर ले, फिर मैं इसको रफ करूंगा। ए स्क्वायर होल पंच आउट ऑफ द सर्कुलर लेमिना। सर्कुलर लेमिना ये हो गया बेटे, सर्कुलर कोई डिस्क थी, उसमें से ये लेमिना पंच आउट इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज द सर्कल रेडियस। सर्कल का रेडियस हो गया बेटे ये, तो यहां से ये क्या निकाल लिया गया बेटा, एक स्क्वायर निकाल लिया गया। क्लियर? इफ द रेडियस ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल,
टोटल जो इसका डायामीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बेटे, a/2, और इसकी ये चीज क्या हो जाएगी बेटे, a डायामीटर। क्लियर, डन है, नहीं समझे। इफ a बी द डायामीटर ऑफ द सर्कल, और डायामीटर है तो ये उसका रेडियस हो गया a/2। इफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज द सर्कल रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या हो गया बेटे, a/2, सॉरी a/2, डन। देन फाइंड द सेंटर मास। तो देखो एक काम तो पक्का कर लो, यहां से ये C1 मिल गया आपको, एक C1 बन गया और एक C2, 0 0, डन। इधर वाला भी हमारा पेंडिंग है। चलो देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। स्टेटमेंट नोट करिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है बेटे, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो शायद आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब आप अपने आप से इसका सेकंड वर्टिसेस, सबसे पहला काम तो आप ये कर लो बेटा, m1 बनाओ। m1 हो गया सिग्मा पाई a स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, पाई a स्क्वायर 4 आ गया। कर लो, शाबाश। क्लियर है। इसका होता है m2, वो भी आएगा माइनस में, सिग्मा स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया। पर अभी प्रॉब्लम है, क्या है वो देखो। साइड ऑफ द स्क्वायर, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, नहीं सीखा तो सीख लेना। साइड ऑफ द स्क्वायर अगर डायगोनल दिया हो तो वो होता है बेटे √2 साइड ऑफ द स्क्वायर। क्या होता है, a/रूट या √2 साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये साइड बन जाएगी आपकी a/√2। क्या बन जाएगी, a√2 बन जाएगी। क्लियर, कैसे बना ये पता है, लगाओ दिमाग लगाओ। आपको डायगोनल दिया हुआ बेटे, देखो ये फॉर्मूला होता है, छोटी क्लासेस में आता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इंटू √2 इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो आपको साइड चाहिए, डायगोनल क्या है आपके पास, a/2, ये इधर आ जाएगा 1/√2। क्लियर, तो एरिया बना लो बेटे, मास बना लो, m2 माइनस सिग्मा a स्क्वायर बाई 2√2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का हो गया 8, ये बन गया। बस चलो जी, मास भी मिल गया आपको, m1 और m2। क्लियर, अब हम बात करेंगे C1 का, तो ओरिजिन सेंटर पे आ गया, इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं भाई इस जगह पे होगा, C2। वो बताओ क्या बनेगा बेटा, तो
तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके सेंटर पे होगा डायगोनल का बाइसेक्ट, टोटल a/2, तो ये क्या हो जाएगा a/4, तो a/4 0। तो लॉजिक क्वेश्चन सॉल्व, x m1 0 m2 a/4 m1 माइनस m2 डन। तो m1 की वैल्यू तो 0 होगी, m2 के आपके पास माइनस सिग्मा a स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर बाय 4, ये क्या होगा a स्क्वायर बाय 8 इंटू a/4, एरिया इंटू एक्स। m1 कितना है सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 4 माइनस सिग्मा a स्क्वायर बाय 8। चलो जी, सब में से कॉमन निकाल के काट दो, इसमें भी तो पाई आया, इसमें नहीं आएगा, सॉरी। सिग्मा से सिग्मा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर चला जाएगा। चलो आपके पास ऊपर कितना बच गया, अरे अजीब मैथ नहीं है, मतलब मैंने इसको कॉमन निकाल के काट दिया, आप लोग देख लेना। माइनस a/4, क्लियर, a/4 क्यों 32, और यहां हो जाएगा 1/4 4 8 एलसीएम 2 पाई माइनस 1, क्लियर, डन। काट दो फिर जो पड़ता है। तो इससे ही कट जाएगा 4, तो हमारे पास शायद सॉल्यूशन आ गया a/4 2 पाई माइनस 1 XCOM YCOM 0। तो माइनस में आ रहा है, तो सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, सेंटर ऑफ मास कितना आएगा -a/4 2 पाई माइनस 1, क्लियर, नोट डाउन, नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन बना के दे रहा हूं और उसका सॉल्यूशन सिंगल एक वीडियो में बना के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्क्वायर दिया हुआ बेटे 8a, उसमें से एक सर्कुलर डिस्क काट ली गई है। उस सर्कुलर डिस्क का रेडियस a है और वो a डिस्टेंस से काटा गया है। तो अब आपको पैरामीटर सारा, सबसे पहले आपको m1 m2 निकालना है। ये ओरिजिन 0 हो जाएगा, ये ओरिजिन देखो 2a है, तो ये 2a हो जाएगा, 2a 0। बस क्वेश्चन क्लियर। और इस क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 56 है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन भेजेंगे और इसकी पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको बनाकर भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आज रिमेनिंग पार्ट और कैविटी प्रॉब्लम्स का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।